अरे भैया वही है ना कि बीजेपी में किसी का परिवार तो है नहीं। ठीक है। अब अखिलेश यादव के भाई है ना, अब उनके भाई ने, अब उनकी क्या, उनके भाई ने, अपर्णा यादव के भाई ने क्या ट्वीट करके कहा है कि फेसबुक आईडी है कोई भाई, तो अपर्णा यादव क्यों नहीं बोल देती सोशल मीडिया पे आके कि हमारी सरकार का फेलियर है कि भैया मैं अपने पति की भी फेसबुक आईडी बचा नहीं पाई जो हैक हो गई, क्यों नहीं बोल देती? और उनके पति का भी तो कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया ना अभी तक। इसका मतलब क्या है कि सही कहना चाहते कि डिवोर्स होगा। और अखिलेश यादव के साथ अभी शादी थी ना, गई थी ना अपर्णा यादव वहां मिलने, सबसे मिली भी थी, अखिलेश यादव से भी बात की। मैं तो ये कहूंगी जब समाजवादी पार्टी के मतलब उस बेटे से शादी की है तो इनने बीजेपी काहे ज्वाइन की भैया? बीजेपी के सत्ता के लालच में। और मैं तो ये कहूंगी जो फेसबुक आईडी पे पोस्ट हुआ ना कहीं सही भी है। तो सही ज्वाइन करके फंस गई, वो गलती किया उन्होंने। अरे अभी तक कोई पद मिला उन्हें बीजेपी में? ये बताओ, कोई पद मिला? मिला नहीं, मिला ना, ना कोई पद दिया ना कुछ, बस एक नाम के लिए यादव परिवार की एक बहू को ले लिया कि भैया समाजवादी के इनके जो मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव, तो मुख्यमंत्री परिवार से है अपर्णा यादव, इसलिए बीजेपी वालों ने ले लिया। पता है ना बीजेपी वाले क्या करते हैं, कांग्रेस से किसी को भी उठाएंगे, सपा से किसी को भी उठाएंगे, अपनी पार्टी ज्वाइन करा लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा, उन्हें ना कोई पद देंगे। फिर वही हाल है ना, अब इन लोगों का वही हाल हो गया, ना घर के रहे ना घाट के, बिन पैंडी का लोटा बन के रह जाते हैं लोग, और कुछ नहीं होता। मैडम जब देता है तो छप्पर फाड़ के ये अरे किसे दे दिया? एक नाम बता दो जो कांग्रेस या सपा से गए हो और बीजेपी ने दिया हो। सीएम रेखा को सीएम बना दिया। अरे तो वो कांग्रेस से नहीं थी भैया, कभी वो कभी सपा से नहीं थी। असम विश्वास वो कहाँ से थे? बीजेपी से ही कांग्रेस से ही थे ना। कांग्रेस से थे। अब एक को अब जाति के वोट बैंक के नाम पे दे देंगे तो क्या होगा? अपर्णा यादव को बोलेंगे कि योगी जी को हटा के मुख्यमंत्री बनाएंगे, बोलेंगे। महिला का विरोध करिए, उनके दुख को समझिए, तलाक बहुत बड़ी बात होती मैं है। महिला का विरोध नहीं कर रही, मैं केवल उनकी नीतियों का विरोध कर रही हूँ भैया। आज तक अपर्णा यादव को कोई पद मिला नहीं? मिला ना। अखिलेश यादव की पार्टी में सपा में रहती, कहीं ना कहीं से कोई पद तो दे ही देते, क्यों? क्योंकि बहू थी। अब डिम्पल यादव को पद दिया है, ठीक है, अपने चाचा को पद दिया तो उनको भी दे ही देते। बीजेपी योगी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वो मायूस थोड़ी करेंगे बेटियों अरे को। क्या बात कर रहे हो, योगी और मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, ना कि पढ़ाओ का। मुझे तो ये लगता है सारे जितने भी रेपिस्ट क्रिमिनल है ना, किसी बच्चे से भी पूछोगे सबसे ज्यादा किसकी पार्टी में, छोटा सा बच्चा भी कहेगा, तुतलाती भाषा में भी कहेगा बीजेपी में। क्यों? सबको पता है कि बीजेपी की स्टैंप मोड़ लगी हो तो तुम्हारे ऊपर ना तो कभी एफआईआर होगी, अगर एफआईआर होगी वो भी कोर्ट से होगी, वरना तुम खुलेआम घूम रहे हो। जेल जाते भी तो हैं। कौन गया जेल? एक नाम बताओ। आरोपी जेल गया, नाप का आरोपी जेल गया। अरे भैया तो बार बार पेरोल पे बाहर का आ जाते हैं, कभी 15 लाख पे पेरोल पे बाहर आ जाएंगे, कभी कितने लाख पे। आसाराम, राम राम सब पेरोल पे बाहर आ जाते हैं, बर्थडे मनाने आते हैं। मैं तो ये कहूंगी इन लोगों ने तो हर चीज का मजाक बना के रख दिया। अपर्णा यादव, अब वही चीज है ना, यूपी का चुनाव है, अपर्णा यादव को हाईलाइट होना है, तो हाईलाइट कैसे हो? पति का ही मुद्दा ले लो, सीधे फेसबुक अब बोल रही है, उनके भाई बोल रहे हैं कि हैक हो गया। भाई तो अपर्णा यादव अपनी मोदी जी से बोलो कि हमारी पार्टी का फेलियर है, मैं अपने पति की फेसबुक आईडी भी नहीं बचा पाई, अभी तो फेसबुक आईडी कहीं ऐसा ना हो ट्विटर भी हैक हो जाए, फिर कहे अरे भैया ट्विटर भी हैक हो गया। प्रतीक यादव कह रहे हैं जो उनके पति हैं कि परिवार को बर्बाद करना चाहती है, अखिलेश के परिवार को, डिम्पल के परिवार को। वो तो बात सही है कि बर्बाद तो कर ही देंगे, क्यों? एक परिवार है जिसमें सब समाजवादी है, एक जाएगा बीजेपी का तो झगड़ा तो बढ़ेगा ना, कलेश तो बढ़ेगा, कलेश नहीं बढ़ेगा। अगर एक परिवार में सब बीजेपी में है, उनका बेटा अगर सपा में चला जाए तो कलेश नहीं बढ़ेगा। बेटा अपने पिता से दूर हो जाएगा, माँ से दूर हो जाएगी तो कलेश तो बढ़ेगा ही ना। ये लोग तो अपने में लड़ते हैं, चाचा शिवपाल से लड़ाई कर ली थी पिछले चुनाव अरे में। कहाँ लड़ाई, कौन सी भूल में हो, कौन सी भूल में हो तुम? पता है यूपी में बीजेपी के बाद केवल दूसरी पार्टी ना सपा है जिसका वर्चस्व, वरना कोई और पार्टी नहीं है, बीजेपी कोई दंगई पार्टी नहीं है। मैं खुद यूपी से हूँ, ठीक है, यूपी से हूँ और ब्राह्मण हूँ, आज मैं कह रही हूँ, ठीक है। सपा में सबसे ज्यादा जो यूपी के ब्राह्मण है ना वो सपा पार्टी में, ना कि मोदी जी की पार्टी में। क्यों? ये लोग लगातार कहते हैं बीजेपी हिंदू पार्टी, काहे की हिंदू की पार्टी है? शंकराचार्य को नहाने नहीं दिया और कहते हैं हिंदू की पार्टी। मुझे तो रोना आ रहा है, शंकराचार्य को सब पूछते हैं और इन लोगों ने क्या किया, उनकी पालकी पे से ऊपर जो झंडा लगा होता है उसे हटा दिया, गिरा दिया। अरे तो परमिशन नहीं है, हुड़दंग करेंगे आप? अरे भैया शंकराचार्य है, वहां पे माघ मेले में ना नहाने के लिए शंकराचार्य को परमिशन नहीं चाहिए किसी बात की, ठीक है। अब मुझे तो ये लग रहा है शंकराचार्य ना निष्पक्ष होकर बोलते हैं, इसलिए उन्हें रोका जा रहा है। क्यों? बीजेपी के लोग, बीजेपी के जो गोबर भक्त है ना, उनके दिमाग में एक मैसेज आता है, सुबह सुबह देखेंगे मोबाइल, मैसेज आएगा 500 रुपए पेटीएम में, और भैया आज अभी मुक्तेश्वर नंदा जो हमारे शंकराचार्य हैं कि उनको रोकना है, तो वही किया ना इन लोगों ने। मैं तो ये कहूंगी इतने सालों से कभी नहीं हुआ, कांग्रेस रही, सपा रही, सब रही, कभी कोई बवाल नहीं हुआ, लेकिन इस बीजेपी के आते ही हिंदू मुस्लिम शुरू, शंकराचार्यों पे सवाल उठाना शुरू। आज तक कभी भी बीजेपी से पहले किसी ने शंकराचार्य के बारे में कोई बोला कुछ? तो अपर्णा यादव का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, ये कह रही हैं आप? वो तो कर ही रही है इस्तेमाल, सब इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी कब किसका इस्तेमाल नहीं करती? चाहे बल्लभ हो, उनका बीजेपी ने इस्तेमाल किया, ठीक है, चाहे अपर्णा यादव हो,
अब तो मामला कोर्ट में जाएगा, अपर्णा जीतेंगे या उनके पति जीतेंगे? जाहिर सी बात है पति जीतेंगे, क्योंकि जो सच के साथ होगा वही जीतेगा। अब बीजेपी तो वही बात है, टिश्यू पेपर की तरह यूज किया फिर फेंक दिया, तो वही चीज है ना कि यूज कर रहे हैं अपर्णा यादव को। अब सोशल मीडिया पे तो लोग कह रहे हैं प्रतीक यादव ने अपर्णा जी को धोखा दिया। काहे का धोखा दिया भैया? कौन सी दूसरी लड़की के साथ था? अगर कोई दूसरी लड़की के साथ था क्या, या किसी और के साथ घूम रहा था? नहीं घूम रहा था ना। क्योंकि वो मुलायम जी की छोटी बहू थी, उसके बावजूद इस तरह का ऐलान, तलाक करने का ऐलान। अरे भैया मुलायम जी की छोटी बहू थी ना तो बीजेपी में नहीं जाती, सपा में रहती, अपने जो परिवार की जो नींव है ना उसको आगे बढ़ाती। मामला है ना प्रियंका जी। हाँ तो राजनीतिक मामला है भाई, तो परिवार अगर पूरा सपा में है, अभी अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री यूपी के बन जाए तो अपर्णा यादव बीजेपी का पल्ला झाड़ के अब सपा में आ जाएंगी, आएंगी या नहीं? ये बताओ, आएंगी ना। वही बात है ना, अपर्णा यादव को सत्ता से प्यार है, पावर होनी चाहिए ना हाथ में। बीजेपी वाले कहते हैं ना पावर होनी चाहिए हाथ में, तो इन लोगों को तो पावर चाहिए ना, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, वो महिला है, उनकी स्वतंत्रता है, वो किसी भी पार्टी में। महिला है ना, सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ, किसी महिला के लिए आज तक खड़ी हुई? यूपी की है ना, उन्नाव केस में कुछ बोली, हाथरस घटना में कुछ बोली, मेरठ वाली घटना में कुछ बोली? महिला है ना, क्यों बोलेंगे? क्योंकि बीजेपी में है। अब बीजेपी में चुनाव है यूपी में 27 में, ठीक है, हाईलाइट तो करना है ना किसी ना किसी मुद्दे में। अरे योगी जी को रहते हुए किसी को बोलने की जरूरत है? अब भाई है ना अखिलेश यादव, थर-थर सुने, कांपते हैं। अखिलेश यादव को टारगेट कर नहीं पा रहे लोग, ठीक है। अखिलेश यादव को टारगेट करना इतना आसान बात तो है नहीं यूपी में। अब ये लोग सोच रहे हैं कि अखिलेश यादव के भाई का नाम बदनाम करके टारगेट कर ले। क्यों? क्योंकि भाई का नाम बदनाम होगा तो बड़ा भाई ऑलरेडी बदनाम हो जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव पार्टी में है। और अपर्णा का नाम बदनाम नहीं हो रहा? कहाँ हो रहा है बदनाम? बीजेपी में तो सभी एक से एक बढ़ के हैं। कौन नहीं है? एक स्मृति ईरानी, एक कंगना रनावत, एक कौन है? कौन है ये बताओ पहले। वो गलत क्या बोलती है? मोदी जी के लिए तो बोलती है। हाँ मोदी जी के लिए क्या बोलती है? अच्छा फूल दे रही थी, और क्या कभी कभी तो मैं तो ये कहूंगी कंगना रनावत खुद भूल जाती है कि भैया मोदी जी उन्हीं की पार्टी से हैं, प्रधानमंत्री हैं, और क्या बोल देती हैं बेतुकी बातें। और बीजेपी में जितनी महिलाएं हैं ना, कोई एक महिला किसी एक बेटी के लिए आज तक नहीं बोली। मैं तो ये कहूंगी बीजेपी से सारी महिलाओं को ना रिजाइन दे देना चाहिए। एक भी महिला नहीं बोली है? कौन बोला ये बताओ? अपर्णा यादव बोली? नहीं बोली ना। अखिलेश यादव मिलने भी आए थे, तब यही लोग ट्वीट करके कह रहे थे राजनीति कर रहे हैं। काहे राजनीति कर रहे हैं? बेटी को इंसाफ दिलाने तो आए थे। आप कसम खा के अपर्णा के पीछे पड़ गए, दुश्मनी है क्या आपको? मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, मैं ब्राह्मण हूँ, यूपी से, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। योगी जी के परिवार लेकिन से वही आती चीज है ना, योगी जी की रिश्तेदार है अपर्णा जी। तो डिम्पल यादव किसके परिवार की? वो भी तो योगी जी के परिवार से आती है ना। ये भूल गए क्या? लग रहा है मोदी जी ने ना 500 रुपए वाला मैसेज आज तुम्हारे पास किया है कि डिम्पल यादव के बारे में नाम नहीं लेना। क्यों? क्योंकि वो भी योगी जी के परिवार से। अपर्णा यादव अगर योगी जी के परिवार से है ना, तो डिम्पल भी योगी जी के परिवार से। अच्छा, मैं तो ये कहूंगी डिम्पल जब मस्जिद में जाती है, मीटिंग करती है, तब तो उनके कैरेक्टर पे आपको सवाल नहीं उठता है। हाँ। मुसलमानों के लिए तो ठीक जाती है वो। हाँ। डिम्पल भी तो गई थी मस्जिद अरे तो में। डिम्पल यादव मंदिर नहीं जाती, मंदिर नहीं जाती डिम्पल यादव। डिम्पल यादव हर जगह जाती है। क्यों? क्योंकि पार्टी में है, ठीक है। और ये अपर्णा यादव मस्जिद गई है आज तक? कभी देखा आपने मस्जिद में अपर्णा यादव को? देखा? वही चीज है ना, अब 27 में चुनाव है, इनका मुद्दा क्या हो अखिलेश यादव को बदनाम करने के लिए, तो सोच रहे भाई को टारगेट करो, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव सब बदनाम हो जाए। जैसे पिछली बार इन लोगों ने चाचा को बदनाम कर दिया था उनके, अब इस बार अखिलेश यादव को बदनाम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लड़ाई है या राजनीतिक लड़ाई है? राजनीतिक लड़ाई है भाई, पारिवारिक कोई लड़ाई नहीं है। अभी देखना कुछ दिन बाद अपर्णा यादव का खुद ही बयान आएगा कि गलती से हो गया हमारा,